So when I say isoelectric point, this is again very important और ऑनलाइन में जेई के मेन में भी क्वेश्चन आ चुका है और वैसे एडवांस में तो अभी तक नहीं आया वैसे, लेकिन कहीं कहीं पे कुछ कुछ क्वेश्चंस वगैरह इससे आते रहते हैं और जेई मेन में ऑलरेडी पूछा जा चुका है. सो पर्टिकुलर ऑनलाइन वाले में. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज अ बिट, चूंकि आयनिक से कनेक्शन है तो थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लगता है, बट यदि आप मेरी बात माने तो दिस इज क्वाइट इजी, बहुत ही आसान है, सिंपल है. बस एक बार बेसिक डिफिनीशन जो है उस डिफिनीशन से हमें स्टिक करना है. डिफिनीशन को हमने सीख लिया, समझ लिया, देन थिंग्स आर वेरी इजी फॉर यू. बहुत ही आसान सी बात है. सो व्हाट वी राइट हियर इज, एक सिंपल सी बात हम लोग लिखते हैं यहाँ पर कि कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, उन्हीं बातों को हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे. सो वी कैन से, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था, दिस आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज डिनोटेड बाय पी से इसको डिनोट करते हैं. पी से डिनोट करते हैं. एंड सो हियर वी कैन से दिस definition is the isoelectric point is defined as the pH. So this is the pH, at which there is no net charge, or no net movement of ions toward any of the electrode. So we can say, therefore we can say this, the total positive charge must be equal to total negative charge. So we can say, here we can say, ये यहाँ से डिफिनेशन हमने लिखा है, दिस इज ओके. मतलब एक बात तो बहुत ही क्लियरली हमें समझ में आता है कि पी आई इज नथिंग बट, हमें वो पीएच ढूंढना है जहां पर ये सिचुएशन हो कि नेट चार्ज जो हो वो हमारा जीरो हो जाए. एंड सो इससे, लेकिन जब इफेक्टिवली कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में एग्जैक्टली आएगा नहीं कि हम उसको कैलकुलेट करें कैसे. सो देयर इज अ वेरी सिंपल रूल, एक सिंपल सा रूल हम लोग सीखेंगे और उस रूल से सारा का सारा आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. कैसा भी क्वेश्चन हो, यू वुड बी एबल टू सॉल्व इट वेरी इजीली एंड कंफर्टेबली. जरा सा भी आपको दिक्कत आनी ही नहीं है उसमें. सो पहली बात हमारे पास माइंड में ये बहुत ही अच्छी तरह से ये क्लियर होना चाहिए कि दिस इज पी आई इज नथिंग बट पीएच. तो पहली बात तो हमें बहुत ही स्पष्ट ये रखना है दिमाग में कि ये पीएच है, और यदि यह पीएच है तो इफेक्टिवली हमें क्या कैलकुलेट करना है. देयरफॉर इसका मतलब ये हो गया कि पीएच है तो हमें H प्लस का कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो H प्लस इज रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड, ये हमें H प्लस ही इसमें कैलकुलेट करना है. दैट इज व्हाट द बेसिक टास्क. तो किसी भी क्वेश्चन का यदि मुझे पीआई चाहिए तो मैं क्या करना होगा, पहले उसका पीएच निकालेंगे, यानी H प्लस निकाल लेंगे, उसका पीएच निकाल लेंगे, और वही पीएच जो होगा वो क्या हो जाएगा, दैट वुड बी इट्स पीआई. सो द वर्किंग रूल, नाउ दिस इज वर्किंग रूल हियर, सो व्हेन आई से वर्किंग रूल, तो इसमें इस बात को बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको याद होना चाहिए, अच्छी तरह से एकदम से, इसमें जरा सा भी मिस्टेक नहीं होना है. एंड सो यू नीड टू रिमेम्बर इट वेरी वेरी केयरफुली, और अच्छी तरह से याद रखना है इसको आपको. तो the pH, when I say the pH at which there is no net movement of ions towards any of the electrode, this is not going to help you out. क्योंकि इससे आपका फॉर्मूला से आपका डिफिनीशन, इस डिफिनीशन से क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं होने वाला है, दैट इज फॉर श्योर. ठीक. अब इसीलिए हमें थोड़ा सा वर्किंग रूल की हमने यहाँ पे बात की है. एंड सो वी हैव टू बी लिसनिंग दिस वेरी केयरफुली, बहुत ही ध्यान से सुनना है आपको, राइट. और उसको एसिमुलेट करना है, दिमाग में बिठाना है, सो दैट कि जब हम क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन हमसे इजीली सॉल्व हो जाए, राइट. एंड सो फॉर दैट व्हाट वी डू इज जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दिस वर्किंग रूल.
जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो the pH at which concentration of, बच्चों ध्यान से सुनना इसको, concentration of monocation is equal to the concentration of monoanion। बस इस रूल को यदि आपने पकड़ लिया तो समझो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे पीआई से रिलेटेड। So what I have written here is, this is something very very important and so you have to be very careful towards this। बहुत ही carefully हमें इसको समझना है and so we have to be looking at this way। So concentration of monocation लिखा हमने, concentration of monocation is equal to the concentration of monoanion। When I say monocation मतलब इसमें इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि net positive charge इक्वल टू 1, यानी हमें उस पर फोकस करना है जिस पर नेट पॉजिटिव चार्ज 1 हो और उस वाले पे फोकस करना है जिस पर नेट नेगेटिव चार्ज इक्वल टू -1 हो। बस किन दो बातों पे फोकस रखना है, नंबर 1 पहला कि नेट पॉजिटिव चार्ज 1 होना चाहिए और दूसरा नेट नेगेटिव चार्ज -1 होना चाहिए। तो जहां पर नेट नेगेटिव चार्ज -1 है और जहां पर नेट पॉजिटिव चार्ज +1 है, उन दोनों इक्वेशंस को लेना है। सो कंसीडर ओनली दोज इक्वेशंस then and write the equation of dissociation and equate the concentration of monocation equal to monoanion। So they will be cancelled out। बस यही फंडा है, इसी फंडा से हमें अप्लाई करना है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ, लिखाने की कोशिश करता हूँ। Suppose when I take glycine, in case of glycine is written as this one। हमारे पास क्या था, ये वाला CH2COOH और ये NH2 था। So this COOH NH2 in acidic medium, यदि मैं इसको ऐसे देखूं, so this would be existing in which form, यदि मैं इसको ऐसे सोचे हम लोग, so this would be existing in this particular form like NH3 plus। So when you take this as NH3 plus CH2COOH, when you take this one NH3 plus CH2COOH, so here what we can see in this case, this is जो glycine का केस हमने लिया यहाँ पर। So what we just need to do is in this case, so this has 2 acidic hydrogen, इसमें 2 acidic hydrogen है। नंबर 1 एक तो हमारे पास ये वाला acidic hydrogen है और दूसरा यहाँ पर acidic hydrogen है and therefore there would be एक K1 हो गया, इसके लिए हमने K2 डिफाइन कर लिया, ठीक है। एंड नाउ फ्रॉम दैट वी कैन सी हियर, यहाँ से हम लोग ये चीज देख सकते हैं, या इसको मैं डिसोसिएट करूं तो कैसे डिसोसिएट होगा। ऑब्वियसली ये रिमेंबर करना है आपको कि K1 इज मोर देन K2 से बड़ा होगा। दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड इन एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ में हमने ये पढ़ रखा है। एंड सो फॉर दैट इफ आई डिसोसिएट दिस वन, तो कैसे डिसोसिएशन होगा, सो इट विल बी डिसोसिएटिंग लाइक दिस वन NH3 plus CH2COOH। This would be dissociating to NH3 plus CH2COO minus plus H plus। Now this is your K1, ये हमारा K1 हो गया। Now the next step is what, NH3 plus CH2COO minus, this would be forming what, NH2 CH2COO minus plus H plus। This is your K2। Now have a look at it। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना बच्चों इसमें।
इफ आई आस्क यू नेट चार्ज ऑन दिस, जो मैं पहले वाले की बात कर रहा हूं, तो इस पे नेट चार्ज कितना है बच्चा? यदि मैं देखूं इसमें नेट चार्ज, सो नेट चार्ज इज +1। इन दिस केस नेट चार्ज इज, देखो ये प्लस है, यहाँ पर ये वाला 0, ठीक। इन दिस केस अगेन ये 0 वही का वही है, यही वाले को हमने इधर लिख लिया है, और यहाँ पर क्या है, -1 है। सो कैन वी से इट लाइक दिस वन इज मोनोकेटाइन है, ये मोनोकेटाइन है, और ये वाला क्या हो गया, दिस वन इज मोनोएनाइन, राइट। सो इफ आई ऐड दीज टू इक्वेशंस, सो व्हाट विल यू गेट? यदि मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा ये कि ये वाला टर्म, this would be cancelled out, ये वाला cancel out हो जाएगा। So we are left with this equation NH3 plus CH2 COOH dissociating to NH2 CH2 COO minus plus 2H plus। And now this is property of equilibrium constant कि जब आप दो रिएक्शन जो कि इक्विलिब्रियम में है, आप जब उन दोनों को ऐड कर देते हो, so for this if I write K3, so here we can write K3 would be equal to what? K3 would be equal to K1 into K2, ये इस दोनों के बराबर है, ठीक। So here we can say K3 equal to K1 into K2, and that would be what? This would be equal to, this is equal to NH2 CH2 COO minus into H plus का स्क्वायर अपॉन NH3 plus CH2 COOH, NH3 plus CH2 COOH, यानी this is product by reactant। And now what is the condition for this? हमने condition क्या लिखा हुआ है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के लिए? देखो इसमें H plus का एक्सप्रेशन आ गया, H plus एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास। Now from this we can see कि what is the condition? कंडीशन जो हमने लिखा है यहाँ पर, so the concentration of monocation is equal to the concentration of monoanion। मोनोकेटाइन और मोनोएनायन का कंसंट्रेशन इक्वल होना चाहिए, यानी मोनोकेटाइन इज इक्वल टू मोनोएनायन, एंड देयरफॉर क्या लिख सकते हैं यहाँ से हम लोग, क्या कर सकते हैं इस केस में? यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि मोनोकेटाइन कौन सा हमारा है, मोनोकेटाइन ये वाला था, ये वाला मोनोकेटाइन है, और ये वाला हमारा मोनोएनायन है। तो इन दोनों कंसंट्रेशन जब इक्वल हो जाएगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, यस और नो? यस सर। दिस इज जस्ट कैंसिल आउट, ये हमने दोनों कैंसिल कर दिया। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद, देयरफॉर वी आर लेफ्ट विद दिस, हमारे पास जो बच गया वो ये है कि K1 इंटू K2 इक्वल टू H प्लस का स्क्वेयर। Therefore we can say H plus is equal to under root K1 into K2। Therefore pH would be equal to, so pH would be equal to क्या होगा, this is K1 into K2 पावर हाफ है, एंड सो इसका हमने माइनस लॉग लेना है, माइनस लॉग K1 K2 पावर हाफ, और वी कैन से दिस इज इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ दिस इज माइनस लॉग K1 एंड व्हाट इज देयर, उसके बाद फिर क्या बच गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग माइनस लॉग K2, और वी कैन से इट लाइक दिस, pH इक्वल टू pK1 प्लस pK2 बाय 2। सो दिस इज pH। हमारा डेफिनेशन क्या था PI का, व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ PI? द डेफिनेशन ऑफ PI वाज लाइक दैट, PI हैज बीन डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन हमने कर रखा है, so PI is the pH at which there is no net charge or net movement of ions towards any of the electrode, or total positive charge equal to total negative charge, यानी उस टाइम पर जो pH है वही pH हमारा क्या है, PI। so this PI and is same as pH, and therefore we can say, ये जो ने pH कैलकुलेट कर लिया है, and so here we can write PI equal to pK1 plus pK2 by 2। ये हमारा PI का एक्सप्रेशन हमें मिल गया। अब बच्चों इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, हर बार इतना लंबा चौड़ा लिखना इट इज क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग है। सो व्हाट यू कैन डू, प्रेफरेबली व्हाट वी कैन डू इज,
हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इसको यदि मैं इस तरीके से लिख लूँ इन जनरल, यदि इससे हमारे पास ये वाला था, तो इस वाले केस में क्या आ गया हमारे पास, इफ आई राइट इट आई वुड हैव रिटन इट इन दिस वे एज वेल। इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता था यहाँ पर आर सी एच NH3 प्लस एंड COOH। ठीक, अब यहाँ से क्या मिल गया हमें, इसमें कितना H प्लस है, एक H प्लस यहाँ पर है, एक H प्लस यहाँ पर है। सो इफेक्टिवली वी कैन से, चूंकि दो आयनाइजेबल हाइड्रोजन है, सो आई एम राइटिंग दिस एज H2A, और नेट पॉजिटिव चार्ज कितना है, एक पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, सो H2A प्लस लिख लिया। अब देखो ये कितना आसान हो जाएगा हमारे लिए, H2A प्लस लिखा, दिस वुड बी डिसोसिएटिंग टू HA प्लस H प्लस, है ना, and then we have this HA is further dissociating to H plus plus A minus. Now what is to be done, एक तो HA और HA कैंसिल आउट हो गया, ये वाला क्या बच गया हमारे पास, H2A plus is equal to 2H plus plus A minus। बस इससे हम लोग एक्सप्रेशन को डिराइव कर सकते थे। एंड सो हियर वी कैन से अकॉर्डिंगली वी कैन राइट हियर कि K1 into K2 equal to, we can write H plus का स्क्वायर into A minus अपॉन H2A प्लस। ठीक, तो हमने क्या देखा था, मोनोकेटायन मोनोएनायन बराबर है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। सो यू हैव अराइव्ड एट दिस H प्लस स्क्वायर, एंड देयरफॉर Pi इक्वल टू PH इक्वल टू PK1 प्लस PK2 by 2। So this is the answer for this one. Fine. एंड सो वी कैन सी इट, एक एग्जाम्पल्स में आपको करा के दिखा देता हूँ। जैसे अभी हमने यहाँ पर उसमें एलानीन की बात कर लेते हैं। सो आई टेक दिस वन CH3 CH COOH देन NH3 प्लस। व्हेन यू टेक दिस वन, इसका PK1 है हमारे पास, PK1 इक्वल टू 2.34 एंड PK2 is equal to 9.69. So find isoelectric point, find Pi, क्या हो जाएगा, Pi इसका क्या आएगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। सर 2 मिनट थोड़ा ऊपर कर देंगे, एक पॉइंट रह गया सर, 2 मिनट। So this is very important कि आप जनरलाइज इक्वेशन लिखें, जनरलाइज इक्वेशन से ही हम सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए इजी रहेगा। अदरवाइज जो इसका फॉर्मूला होता है वो काफी बड़ा होता है और लिखने में आप हो सकता है कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर जाए। तो बेटर ये है कि आप उसको जनरलाइज फॉर्म लिखें, जितने एसिडिक हाइड्रोजन होना है उन्हीं हाइड्रोजन को यहाँ पर लिखना है। जैसे इस केस में 2 था तो 2 हमने लिख लिया, 3 होता तो H3A लिखते उसको। ठीक, अकॉर्डिंगली हमें सॉल्व करना है। चलें आगे। जी सर। So just have a look at it. So when I say this is CH3 CH NH3 plus COH, यहाँ से आ गया, ये PK1 है, ये PK2 है। So directly अभी हमने वो देखा ही है, ये वाला ये H2A वाला ही एग्जाम्पल है। And therefore for this we can write Pi would be equal to, directly we can say this would be 2.34 plus 9.69 by 2 कर देंगे, that comes out to be 6.02। ये आ गया। बट ये एक और छोटी सी बात में बहुत ही बढ़िया तरीके से याद रखना है। नंबर 1, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप जरूर याद रखें, नेवर टू फॉरगेट। ठीक, तो ये वाला स्पेशली मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, क्यों बोल रहा हूँ, रीजन एक सीधा सा है, एंड द रीजन इज दैट कि इस केस की बात करें हम लोग तो ऐसे समझ सकते हैं हम लोग कि जब pH लेस देन Pi आ जाए, केस 1 ये हो सकता है, केस 1 जब pH लेस देन Pi है, इन दैट केस तो क्या होगा वहां पर, जब pH Pi से कम है, सो कैटायन विल मूव टुवर्ड्स कैथोड, कैटायन विल मूव टुवर्ड्स कैथोड। when pH equal to Pi equal to Pi, pH equal to Pi, तो वो तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ही हो गया, दिस इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। एंड व्हेन आई से आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, तो यहाँ पर क्या होता है, देयर इज नो नेट मूवमेंट, सो नो माइग्रेशन, नो नेट मूवमेंट। एंड व्हेन pH लेस देन
व्हेन pH लेस देन और ग्रेटर देन PI, जब PI से pH बड़ा होगा इसका मतलब है कि एनायनिक फॉर्म होगा वहां पर, सो वी कैन से एनायन है एंड देन इट वुड बी एनोड की तरफ मूव करेगा, एनायन एनोड की तरफ से मूवमेंट होगी। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें लेता हूं यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 2, एंड दैट क्वेश्चन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल वन, कि यदि मैं इसमें थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं कि लाइक दिस वन, जस्ट इमेजिन आई हैव टेकन दिस, calculate pi for calculate pi for calculate pi for this one, NH3 plus CH2 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 CH COOH NH3 plus pK1 equal to 2.18, pK2 equal to 8.95 and pK3 equal to 10.79. So calculate PI, इसके लिए क्या होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। नंबर 1 एक टास्क ये हो गया, दिस इज फर्स्ट टास्क, इसका PI क्या होगा। दूसरा टास्क में ये है, टास्क नंबर बी, कि डिराइव अ जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन फॉर दिस टाइप ऑफ वी कैन से एमिनो एसिड, डिराइव अ जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन for this type of amino acid। तो बेटर ये है कि पहले आप जनरल एक्सप्रेशन डिराइव करें एंड देन यू फाइंड आउट क्या होगा इसका, राइट, यू जस्ट ट्राई इट आउट। हाँ बोलो अब क्या कहा आपने, pK1 प्लस pK2 प्लस pK3/3, बिकॉज इसमें 3 आयनाइजेबल हाइड्रोजन है इसलिए हम तीनों को ऐड कर दिया, डिवाइड बाई 3 कर दिया, तो ये 7 पॉइंट कुछ आपने कहा ना इसमें। हाँ जी सर। अच्छा, दिस इज द चैलेंज इन दिस केस, कि इस डिफिनीशन से हम वैसे चेक करेंगे तो हमसे सॉल्व नहीं होगा, दैट इज व्हाई आई हैव एक्सप्लेन दिस इज द वर्किंग रूल, एंड देयरफॉर वी नीड टू रिमेंबर इन दिस केस कि हमें हर समय हर केस में मोनो कैटायनिक कंसंट्रेशन को मोनो एनायनिक कंसंट्रेशन के इक्वल करना है। सो व्हाट वी जस्ट नीड इज दैट पहले आप इसका जनरलाइज एक्सप्रेशन डिराइव करें। जनरलाइज एक्सप्रेशन डिराइव कैसे करेंगे कि जो हमने इसमें क्या है यहाँ पर ध्यान से देखो, सो लेट मी डू इट फॉर यू, देखो कैसे करते हैं इसको। सो इफ यू लुक एट दिस वन, सो हाउ मेनी पीकेज आर देयर, 1 2 और ये 3 दे रखा है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, एक हाइड्रोजन ये वाला है, number 1 hydrogen is this, another is this one, and third one is this one. Therefore can we write it like this, H3A plus, लिख सकते हैं इसको ऐसे। So if I write this as H3A plus, it will dissociate as H2A plus H plus। नेट चार्ज कितना है यहाँ पर, +1, यहाँ पर 0, यहाँ पर ये तो H plus की भी बात करने की जरूरत ही नहीं है। Take this H2A dissociating to HA minus plus H plus, again यहाँ पर 0, ये वाला -1, then we have HA minus changing to A minus 2 plus H plus, right? So looking at these, जो हमने लिखा है यहाँ पे कंडीशन क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, so this one is K1 है, ये वाला K2 है और ये वाला K3 है। The condition is what? Have a look at it. Condition is saying monocation equal to monoanion. When I say monocation equal to monoanion, so identify the monocation and monoanion. Where are these? Monocation है यहाँ पर, monoanion है यहाँ पर, हमें सिर्फ इन दो इक्वेशंस की जरूरत होगी, and therefore we can write K3 is equal to K1 into K2, and that is equal to, this is equal to what, क्या बन जाएगा हमारे पास, H3A plus हमारे पास प्रोडक्ट साइड में है, so this is equal to H plus का स्क्वायर into H2A, H2A तो कैंसिल हो गया, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा,
दिस वन इज जस्ट गेटिंग कैंसिल्ड आउट, ये और ये कैंसिल हो गया. सो वी आर लेफ्ट विद दिस h प्लस का स्क्वायर हो गया हमारे पास. एंड नाउ दिस इज h प्लस स्क्वायर इनटू HA माइनस अपॉन क्या बच गया इधर H3A प्लस, H3A प्लस. एंड सो व्हाट वी हैव टू डू, HA माइनस H प्लस का स्क्वायर, हाँ ठीक है, H3A प्लस. हमने क्या लिखा है, मोनो एनाइन, ये है मोनो एनाइन और ये है मोनोकेटाइन. दोनों कंसंट्रेशन क्या करना है इसमें, दोनों को इक्वल कर दिया. सो दिस इज कैंसिल्ड आउट. सो वी आर लेफ्ट विद H प्लस का स्क्वायर एंड देयरफॉर Pi इक्वल टू क्या हो जाएगा. सो वी कैन राइट Pk1 plus Pk2 by 2, and therefore the answer would be this is equal to what, ये एक्सप्रेशन जो मैंने यहाँ पे डिराइव किया, यहाँ से Pk1 और Pk2 कौन कौन सा है, 2.18 और 8.95 है. So we can write here in this case that would be, यहाँ से क्या आ जाएगा, so this would be this one like 2.18 plus 8.95 by 2 and that is equal to, देख लो क्या आता है यहाँ पर. So how much is this, कितना हो जाएगा ये, 5.512 5.5 5.51 51, ये आ गया आंसर. ठीक है. एंड सो लेट्स डू इट वन वे लाइक दिस. एक और क्वेश्चन मैं लिखता हूँ यहाँ पर. सर एक मिनट डाउट सर थोड़ा सा. हाँ बोलो. सर ये जो था कि यहाँ पे जब हम लिख रहे, आई थिंक देयर इज अ स्लाइट मिस्टेक लाइक दिस H3A प्लस, ये तो कितना चार्ज है यहाँ पर, एक पॉजिटिव दो पॉजिटिव, यहाँ पर तो H3 प्लस 2 होगा ना बच्चा, ये H3 प्लस 2 है, दिस वाज मिसिंग. सो दिस मस्ट बी H3A प्लस 2. तो ये H3A प्लस 2 हो जाएगा, तो ये वाला H3A प्लस आएगा यहाँ पर और ये वाला हो गया H प्लस. नाउ हियर इट इज प्लस और ये वाला H2A से HA न्यूट्रल हो गया, दिस इज गॉन. प्लीज अपडेट करो इसको थोड़ा सा. this is HA plus H plus, this is K2 and now this is HA is neutral है और ये वाला A माइनस बन जाएगा, A माइनस और ये वाला H प्लस. एंड नाउ जस्ट करेक्ट दिस वन, यदि मैं करेक्ट करूँ इसको तो ये +1 नहीं है, ये वाला +2 है. सो वी शुड नॉट टेक दिस, स्लाइट मिस्टेक, प्लीज सॉरी फॉर दिस. +2, ये वाला 0 है, यहाँ पर ये +1 होगा, यहाँ पर दिस इज +1, this one is again +1, this is 0, this is 0. या टाइपो के लिए प्लीज, जब भी टाइपो ऐसा कुछ हो तो प्लीज इमीडिएटली बता दिया करो, दैट इज इम्पोर्टेंट. अदरवाइज वो नहीं, फिर वो कैरी आउट हो जाता है, बिकॉज वंस आई जस्ट मेड अ मिस्टेक दैट मींस इट विल कंटिन्यू फॉर एवर. सो नाउ दिस इज 0, दिस इज 0 और ये वाला क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा, दिस इज -1. ठीक. सो अगेन कमिंग बैक टू दिस, तो हमारा जो बेसिक रूल था कि मोनोकेटाइन और मोनो एनाइन वाले को लेना है. सो ऑब्वियसली वी शुड नॉट टेक दिस वन, ये वाला हमें स्टेप नहीं लेना होगा. रादर इसको मैं करेक्ट करूं तो मोनोकेटाइन है हमारे पास ये वाला, दिस वन इज मोनोकेटाइन. मोनोकेटाइन वैसे इस वाले में भी है, इस वाले में भी है, लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि यहाँ पर मोनो डाइकेटाइन भी प्रेजेंट है, दिस इज डाइकेटाइन एंड दिस वन इज मोनो एनाइन, ये हमारा मोनो एनाइन है. तो हमें इन्हीं स्टेप्स को यूज करना होगा. सो वी कैन से दिस इज, यहाँ से होगा H प्लस का स्क्वायर आ गया और ये वाला हो जाएगा हमारे पास A माइनस आएगा एंड दिस इज A माइनस, दिस H इज नॉट देयर, A माइनस इज देयर, A माइनस और ये वाला जो होगा H2A प्लस आएगा, दिस वन इज H2A प्लस, दिस इज H2A प्लस. तो H2A प्लस और ये वाला चला गया. सो इफेक्टिवली व्हाट वी कैन से कि Pk1 के बदले ये वाला हमारा क्या होगा, दिस इज K2 into K3 आएगा, K2 into K3 होगा.
and so this is pk2 plus pk3. So we can write it like this. This is pk2 plus pk3, pk2 plus pk3 by 2, and that comes out to be, ये आ जाएगा अगेन फिर एक मिस्टेक, देखो यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक को कैरी ऑन हमने किया तो ये पूरा पूरा हर जगह वही दिखाई दे रहा है, हर एक स्टेप में चेंज करना पड़ता है. And so here we can see in this case, यहाँ से हम ये लिखेंगे इस केस में कि pk2 और pk3 कितना है. pk2 is your this one, pk2 8.95 और 10.79 है. So 10.79 plus 8.95 by 2, that comes out to be 9.87. ये करेक्ट आंसर है. ठीक है, करेक्ट कर ले इसको. यस सर. फंडा विल रिमेन सेम. फंडा में कहीं भी हमने मिस्टेक नहीं है इसमें. कंसेप्चुअली बात करें, दिस इज बिल्कुल एज इट इज जो हमने लिखा है उसी को हमने यूज किया है. ओनली थिंग दैट स्लाइट मिस्टेक इज देयर बिकॉज ऑफ दिस चार्ज को हमने गलत लिख लिया था. एंड सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग. एंड दैट क्वेश्चन इज व्हाट दे सेज, दिस स्ट्रक्चर इज गिवन टू अस लाइक HOCH2 COOH. ग्लूटामिक एसिड ले लेते हैं यहाँ पर. एंड व्हेन आई से ग्लूटामिक एसिड, दिस इज COOH हमने इधर लिख लिया. सो दिस इज COOH CH2. ये सही करना, CH2 CH COOH. फंडा समझ में आ गया. अगले बार पिछले वाले एग्जांपल नहीं हो तो दोबारा से पूछो, उसमें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. NH3+, ये लिया. यहाँ से pk1 is there. pk1 is equal to 2.19. This is pk2 is, this one pk2 is 4.25 and pk3 is 9.67. Calculate pi. पहले जनरल डेरिवेशन करो and then pi calculate करो. So in this case this value is 3.22. perfect, very good. And so again the fundamentally हमें क्या करना है, फिर से देखो कितना H प्लस है. एक H प्लस है यहाँ पर, दूसरा H प्लस है यहाँ पर, और तीसरा है मेरे पास इस जगह पे. यानी ये एक H प्लस, दूसरा ये वाला H प्लस और तीसरा ये H प्लस. टोटल चार्ज कितना है यहाँ पर, ये 0 और यहाँ पर एक +1. यानी वी कैन राइट दिस एज H3A+. So when you write this H3A+, dissociating to what? H2A plus H plus. Yes or no? सही है ये? H3A plus is changing to H2A plus H plus. Okay. Now the second step would be H2A is changing to HA minus plus H plus. And the last one is HA minus changing to A minus 2 plus H plus. So this is K1, K2 and K3. And here we can see this is monocation. This one is monoanion. And therefore we can say this is K equal to, K3 would be equal to K1 into K2. And that is equal to H plus का square into this is your like this HA minus upon H3A plus. So these two are just getting cancelled out. So H plus का square, or we can write here Pi equal to PH equal to PK1 plus PK2 by 2. That comes out to be 2.19 plus 4.25 by 2, and that is equal to this value is coming out to be 3.22. perfect. तो जो आपने आंसर दिया था बिल्कुल सही आंसर है 3.22. तो फंडामेंटली हमें अब पीआई के लिए क्या करना है, अल्टीमेटली हर बार
हमें यही देखना है कि पहले इसका सारा एक्सप्रेशन लिखेंगे, एक्सप्रेशन लिख करके जनरलाइज एक्सप्रेशन लिख लिया, फिर हमने क्या करना है उसमें मोनोकैटायन और मोनो एनायन कंसंट्रेशन को इक्वेट कर देंगे, एंड देन फाइनली वी आर गेटिंग देयर पीआई और पीएच हमने इक्वेट करके लिख लेना है. So that way it is done, and so this is the correct answer. So this is all about calculation of PI. अब इसमें एक और छोटी सी बात जो हमें यहाँ पे ऐड करना होता है, that is deciding the structure of amino acid, the structure of amino acid at a given pH, at a given pH. So there is a very simple rule, एक simple सा rule हम लोग use कर सकते हैं. So here we can say, suppose मान लो हमारे पास ऐसी ये है, case A, if pH, let me first write it and then I'll explain. pK1 से ज़्यादा है, so we can say there is no ionization, acid will exist as acid will exist as cation like this, RCHCOOH NH3 plus, इस तरह से एग्जिस्ट करेगा. when this is BH, when pH less than pK1 but pH greater than pK1, pH is less than pK1 or pK2 or pK2, in that case this will exist as RCHCOO minus and NH2 यानी anionic. Third one is C, pH greater than, pH less than, इसको ग्रेटर देन करो, pH ग्रेटर देन करो, इसको ये लेस देन नहीं है, pH greater than pK1 and pK2 and pK2. So in that case it would be existing in this particular form. pH is greater than pK1 but less than pK2. So in that case the deuterionic form would be existing, यानी RCHCOO minus और यहाँ पर ये NH3 प्लस हो जाएगा. यानी कहने का यहाँ पर यह मतलब है, इन तीनों से आप यदि एक कंक्लूजन देखें, कंसेप्ट ये होता है कि pH और pK में जो रिलेशन है वो ये है कि यदि pH हमारा pK से कम है तो वो आयनाइज नहीं होगा. When pH is less than pK, so non-ionizable hydrogen, ionizable H plus. जब pH बड़ा होगा pK से तभी वो आयनाइज हो सकता है. pH greater than pK, then only it will be ionized. यदि मैं इस फंडा को अप्लाई करूं, so you will get the same result. उसी से हमारे पास ये रिजल्ट हमने लिखा है यहाँ पर. तो हमने पहला क्या लिखा है इसमें कि pH लेस देन pK1 है. तो यदि pK1 से लेस देन है हमारे पास, so इसका मतलब ये हो गया कि जो हमने यहाँ पे ये लिखा है RCHCOOH और ये NH3 प्लस है. So we understand ये हमारे पास है pK1 और ये है pK2. तो हमें ये पता है यहाँ पर कि इसमें यदि मैंने ये लिखा है कि pH कम है pK1 से, तो ये वाला आयनाइज, ये H प्लस आयनाइज नहीं होगा, ये वाला भी आयनाइज नहीं होगा. ठीक. सिमिलरली यदि हमारे पास pH pK1 से बड़ा है और pK2 से दोनों से बड़ा है, तो दोनों से बड़ा हो गया मतलब ये दोनों ही H प्लस कंज्यूम हो जाएगा, यानी ये H प्लस भी चला जाएगा और ये वाला H प्लस भी चला गया. एंड सो यू आर लेफ्ट विद दिस. और जब हमारे पास इससे pK1 से बड़ा है लेकिन pK2 से छोटा है,
उस केस में हम ये कह सकते हैं कि ये वाला ड्यूटेरिक आयनिक फॉर्म हमारा स्टेबल होगा, वही वाला एग्जिस्ट करेगा. So this is how we can predict the structure of a particular amino acid at different pH जो दिया हुआ है उसके हिसाब से हम ऐसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं.